वेलकम माय इलेक्ट्रिकल वर्किंग सेंटर। नमस्कार सभी को। हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं बताने वाला हूँ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में। तो चलिए, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ये रहा और इसकी पूरा कनेक्शन और इसका क्या काम है, ये क्या काम करता है, क्या होता है, तो चलिए टोटल मैं बताऊँगा। तो ये है एटम कंपनी का है। तो चलिए इसका कनेक्शन जानते हैं, ये कनेक्शन किस तरीके से होता है। क्वालिटी इलेक्ट्रिकल। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। सर्विस द वर्ल्ड। तो ये है एटम कंपनी का है और डिफेंट फोर्सेस मैग्नेट कॉन्टैक्टर। तो चलिए इसका कनेक्शन करेंगे और किस तरीके से होगा वो देखेंगे। तो इसका पैकिंग खोलते हैं आप। और ये ज़्यादातर एसी का आउटडोर में लगाया जाता है, जो एसी का कंप्रेसर होता है। तो कंप्रेसर में लगता है। ये चैनल पे पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इसका कनेक्शन करता हूँ ऑफ। तो कनेक्शन करने के लिए वायर चाहिए मुझे। तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। तो वायर मैंने लिया है। तो वायर का साथ मैंने एक एमसीबी भी लिया है, क्योंकि मेन सप्लाई देके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये एक रेड और एक ब्लैक वायर लिया है। तो रेड वायर को अब मैं छील रहा हूँ। ये रेड वायर छीला मैंने। छीलने के बाद कुछ इस तरीके से मोड़ दिया इसको हल्का सा। अब मोड़ने के बाद एमसीबी का एक टर्मिनल में मुझे जोड़ना है। तो इसको लूज़ करना पड़ेगा पहले मुझे। अब लूज़ कर रहा हूँ। लूज़ करने के बाद ये वायर रेड वाला मुझे यहाँ पर जोड़ना है। तो रेड वाला वायर मैंने डाल दिया है। डालने के बाद ये टाइट कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये टाइट हो चुका है। अब मुझे ब्लैक वायर को भी ऐसे ही यहाँ पर से काटना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो ये मैंने काटा। काटने के बाद छीला हल्का सा। तो कुछ इस तरीके से मोड़ने के बाद ये दूसरे एमसीबी का हिस्से में डालना है मुझे। तो इसको लूज़ करना पड़ेगा। तो लूज़ कर रहा हूँ इसको। तो ब्लैक वाला यहाँ पर जोड़ना है मुझे। ब्लैक वाला जोड़ने के बाद इस तरीके से टाइट कर दिया मैंने इसे। अब इसमें से जो दो वायर निकला, तो इस दोनों वायर को मुझे कॉन्टैक्टर का इनपुट में जोड़ना है। तो चलिए कॉन्टैक्टर का इनपुट कौन सा है, कहाँ पर जोड़ना है, वो मैं दिखाता हूँ। तो ये वायर कुछ एक्स्ट्रा है, इसको मुझे काटना पड़ेगा। तो ये जो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट यहाँ पर इनपुट सप्लाई आएगा, यानी रेड वाला मुझे यहाँ पर जोड़ना है। तो चलिए रेड वाले को मैं काटता हूँ, एक्स्ट्रा है थोड़ा। ये काटने के बाद इसको छीलता हूँ। तो ये यहाँ पर मैं किस तरीके से जोड़ूंगा, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा थिम्बल। अब थिम्बल किसे बोलते हैं, थिम्बल क्या है वो देखते हैं। अब मैं थिम्बल लेता हूँ। ये थिम्बल, ये है थिम्बल, इसको हुक टाइप बोलते हैं। तो ये मुझे पंच करना है वायर का साथ। तो मैं नॉर्मली प्लस से ही पंच करूँगा। ये जो मैंने छीला, छीलने के बाद ये इस तरीके से थिम्बल में डाला। डालने के बाद इसकी जो ये इंटरलॉक हुक है, इस हुक को प्रेस कर देना है। ये मैंने प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद प्लस से दबा दिया। तो मेरा मजबूत हो गया है। अब इस थिम्बल को मुझे जो 220 वोल्ट कनेक्टर दिखाया था मैंने, उसमें डालना है। तो ये कुछ टाइट है, इसको चौड़ा करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, चौड़ा कर दिया मैंने। अब ये आसानी से चला जाएगा उसमें। और थोड़ा टाइट भी होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो ये 220 वोल्ट जो लिखा हुआ था इनकमर, तो यहाँ पर मुझे लाल वाला जोड़ना है। तो कुछ इस तरीके से ये घुसाना पड़ेगा। ये घुस गया इसमें। इसको हुक टाइप थिम्बल बोलता है। तो ये फंस गया इसमें, फंसाया। अब इसके बाद मुझे ब्लैक वाला जोड़ना है। तो ब्लैक वाला वायर कहाँ पर जोड़ना है, तो इसको सबसे पहले इसको कटिंग कर लेता हूँ मैं, थोड़ा एक्स्ट्रा है। कटिंग करने के बाद इसको छीला मैंने थोड़ा सा।
तो छीलने के बाद इसमें भी सेम इसी टाइप में, इस टाइप का ही हुक टाइप का ही मुझे थिम्बल पंच करना है। ये पंच कर दिया मैंने। इसको अच्छा से पंच करना पड़ेगा क्योंकि लूज़ ना रहे। लूज़ करने की वजह से ये शॉर्ट सर्किट स्पार्क होगा। तो ये दूसरे साइड का जो टर्मिनल है, एक लेफ़्ट में है एक राइट में है। तो लेफ़्ट में जो है इनपुट का फेस था और राइट साइड में न्यूट्रल है। तो कुछ इस तरीके से मैंने फंसाया, देखिए। तो ये इधर होगा कनेक्शन, रेड इधर आया 220 वोल्ट में और राइट साइड में न्यूट्रल। अब इसका लूपिंग करना पड़ेगा मुझे। तो लूपिंग किस तरीके से होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, चलिए देखिए। तो लूपिंग के लिए मैंने एक वायर लिया और वायर को दोनों साइड छीला मैंने। अब छीलने के बाद इसमें भी मुझे हुक थिम्बल लगाना पड़ेगा। तो हुक थिम्बल में पंच कर लेता हूँ पहले दोनों में ही। तो ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। तो इसमें जो है ये एसी की आउटडोर में ज़्यादा लगता है। तो ये मेरा पंच हो चुका है दोनों थिम्बल। अब इसको मेरे को लूपिंग करना है। तो ये वायर थोड़ा दिक्कत कर रहा था, वायर को मैंने मोड़ दिया। तो मेरे को इस टर्मिनल से 220 वोल्ट की जो सप्लाई आ रहा था मेरा डायरेक्ट वाला एमसीबी से, वहाँ पर लूपिंग मारना है कुछ इस तरीके से। जो दूसरे टर्मिनल खाली है उसमें डालना है मुझे। वायर का अंदर से लेता हूँ मैं, ये हो उसमें फंसाया। कुछ इस तरीके से ये लूपिंग मेरा फाइनल हो चुका है। फेस का लूपिंग मेरा फाइनल हो चुका है। अब मैं न्यूट्रल का लूपिंग करूँगा। सेम उतना ही वायर लूँगा, वैसे ही पंच करूँगा। और पहले बार आप अगर मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोनों साइड इसको भी थिम्बल मारना है ब्लैक वायर। तो ये वायर जो है कलर वाइज लिया है मैंने, जो आसानी से समझ आए। इसको भी मैंने पंच कर लिया। पंच करने के बाद इसको मुझे न्यूट्रल का लूपिंग करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल का जो मेन आया है यहाँ पर, तो यहीं से मुझे दूसरा वाला टर्मिनल है, यहीं पर डालना है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट में लूपिंग होगा कुछ इस तरीके से। ये थिम्बल घुसने में थोड़ा दिक्कत कर रहा है, टाइट जा रहा है। तो कोई नहीं, मैंने डाल दिया है। तो लूपिंग कुछ इस तरीके से हुआ ये। तो कॉन्टेक्टर का कनेक्शन मेरा हो चुका है। तो आउटपुट का सप्लाई देने मुझे अब दिखाना है। तो सप्लाई का वायर जोड़ता हूँ मैं एमसीबी में, जो 2 तार लिया है सिंगल फेस का, रेड और ब्लैक मेरा न्यूट्रल है और रेड मेरा फेस है। तो इस वायर दोनों को ही छील लेता हूँ मैं। फिर छीलने के बाद थोड़ा ऐंठता हूँ। ऐंठने के बाद इसको एमसीबी के नीचे वाला हिस्सा में मुझे जोड़ना है। तो इसको लूज़ करना पड़ेगा। लूज़ हो गया है। तो ये देखिए, रेड वाला मेरा कनेक्शन हो गया है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल के भी कनेक्शन कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरा जो है इनपुट सप्लाई है। तो एमसीबी ना भी हो, डायरेक्ट कॉन्टेक्टर में भी जोड़ सकते हैं। तो मैंने एमसीबी दिया है। तो ये एमसीबी के नीचे हिस्सा में मेरा इनपुट सप्लाई है। रेड वाला फेस की तार है। फेस का लूपिंग मैंने इस तरीके से किया है, एमसीबी से कॉन्टेक्टर में, कॉन्टेक्टर से इस कनेक्टर में 220 वोल्ट वाले 220 वोल्ट जो कनेक्टर था वहाँ पर मैंने दिया इनपुट सप्लाई। वहाँ से लूपिंग करके मैंने कॉन्टेक्टर का इस साइड में दिया है। तो ये आउटपुट यहाँ से निकलेगा मेरा, और ये मेरा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का भी लूपिंग मैं दिखा देता हूँ। न्यूट्रल का लूपिंग ये है मेन का। मेन से आया कॉन्टेक्टर में यहाँ पर, यहाँ से फिर एक लूपिंग उठाया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ से ये आउटपुट दोनों हो गया न्यूट्रल फेस का। तो चलिए
मैं बल्ब से चेक तो मेन सप्लाई मेरा आ चुका है। अब ये ऑन कर रहा हूँ। ये कॉन्टेक्टर का आवाज़, जो खटखट आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है मेरा। तो चलिए इसका आउटपुट का सप्लाई चेक करा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये बल्ब चालू हो गया।